हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 बाकी रह गया था जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x अपान 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 5 अपान 3 कॉमा 1 अपान 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर a1 कमा b1 इक्वल हो a2 कमा b2 के, तो इस केस में ये तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। इसी कंसेप्ट के बेस पर हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट गिवन है x अपान 3 प्लस 1, ये इक्वल हो जाएगा 5 अपान 3 के, और दूसरा कंपोनेंट है y माइनस 2 अपान 3 इज इक्वल टू 1 अपान 3। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। x अपान 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 3 अपान 3। तो x अपान 3 इज इक्वल टू 2 अपान 3, 3 से 3 कैंसिल होकर के x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो y इज इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 2 अपान 3, और ये 3 अपान 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करनी हो तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमें गिवन है 3, और सेट B गिवन है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, मीन्स A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ G इज इक्वल टू H, 8 एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2, देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो G क्रॉस H फाइंड करने के लिए हम पहले सेट G लेंगे 7, 8, देन सेट H लेंगे 5, 4, 2, और इस तरह से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो ये 7 इन तीनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा और 8 भी इन तीनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा, और इसके जितने एलिमेंट्स होंगे सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8 भी पेयरिंग करेगा, 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। तो इस तरह से 6 एलिमेंट हो गए G क्रॉस H में। और जब हम H क्रॉस G फाइंड करेंगे तो फर्स्ट हम H का सेट लेंगे 5, 4, 2, एंड देन सेट G लेंगे 7, 8। अब इसका हर एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट से पेयर बनाएगा, 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8 एंड 2, 7, 2, 8। तो इस तरह से यहाँ पे 6 एलिमेंट हमें मिले, और हम देख सकते हैं कि G क्रॉस H एंड H क्रॉस G दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज इस सेट में और इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। फर्स्ट पार्ट में देखें P इज इक्वल टू M, N, Q इज इक्वल टू N, M। तो यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स हैं। P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो ये फॉल्स है। अब इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, P क्रॉस Q फाइंड करेंगे जब हम, तो M, N क्रॉस N, M। इसका M जो है इन दोनों से पेयर बनाएगा, फिर इसका N भी दोनों से पेयर बनाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो सेट मिलेगा हमें M, N, M, M, N, N एंड N, M।
4 एलिमेंट्स होंगे, तो ये करेक्ट रिजल्ट है P क्रॉस Q का। सेकेंड पार्ट, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A, y belongs to B। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन होती है वही डिफिनीशन गिवन है। थर्ड पार्ट है, इफ A इज इक्वल टू 1,2, B इज इक्वल टू 3,4, देन हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो पहले हम B इंटरसेक्शन 5 फाइंड करें। B कोई भी सेट हो, लेकिन अगर हम 5 के साथ किसी सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमेशा 5 आता है। इट मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम 5 पुट कर सकते हैं, A क्रॉस 5। और जब भी हम किसी सेट का 5 के साथ में क्रॉस लेते हैं तो ये हमेशा 5 आता है। मीन्स अगर दो सेट हों और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना हो, उनमें से एक सेट 5 हो जाए तो इसका रिजल्ट भी 5 होता है। ये हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में ही पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इफ A इज इक्वल टू -1,1 फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। तो यहाँ पर हमें ट्रिपलेट वाले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम A क्रॉस A फाइंड करते हैं। A क्रॉस A इज इक्वल टू -1,1 इंटू फिर -1,1। यहाँ पर दोनों सेट सेम हैं। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, -1 पेयर करेगा इन दोनों के साथ, फिर 1 पेयर करेगा इन दोनों के साथ। तो -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1। ये 4 एलिमेंट्स हमें यहाँ मिल गए। अब फिर हम A के साथ इसको क्रॉस करते हैं। तो A है 1,1 और फिर इस सेट को हम यहाँ पर पुट करेंगे A क्रॉस A का। तो -1, -1, -1, -1, 1, एंड 1,1। अब जब हम इस -1 की पेयरिंग इन सबसे करेंगे तो हमें ट्रिपलेट मिलेंगे। वो इस तरह मिलेंगे -1 और फिर इसके दोनों एलिमेंट्स -1, -1, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये 3 एलिमेंट्स हो गए ट्रिपलेट। और फिर इस -1 का इसके साथ करेंगे जब हम सेकंड के साथ, तो -1, -1, -1, फिर -1, -1, -1, फिर -1, -1, 1। अब नेक्स्ट हमें 1 से पेयरिंग करनी है इन सभी की। तो 1, -1, -1, 1, -1, 1। फिर 1 की पेयरिंग हम करेंगे इसके साथ में। तो 1, -1, -1, फिर 1 की पेयरिंग लास्ट के साथ में 1, 1, 1। तो इस तरह से सब में 2 एलिमेंट्स हैं। इस ए में भी 2, ये वही है, फिर ये भी वही है, सब में 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 × 2 × 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 8 मिलेंगे इसमें, और ये वही है। इस सेट में 8 एलिमेंट्स हैं। तो हमने A क्रॉस A फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसके लिए इसको हम रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहाँ पर A क्रॉस B गिवन है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर A क्रॉस B का सेट गिवन है और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फाइंड A एंड B। तो अगर हमें A क्रॉस B का सेट गिवन है और हम ये जानते हैं कि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट B से आएगा। तो सेट A को लिखने के लिए हम सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को लिख देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट में A है और B है, तो सेट A की वैल्यू ये हो गई। सेट B को लिखना है, तो B में वे एलिमेंट्स आएंगे जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स हैं, और वो है X एंड Y। तो इस तरह से हमें सेट A भी मिल गया और सेट B भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर सेट गिवन्स हैं A, B, C एंड D, 4 सेट्स गिवन हैं हमें। वेरीफाई दैट,
हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी में है 1 2 3 4, सी में है 5 6, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। अब हमें इसका क्रॉस फाइंड करना है ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस फाइव, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ रही है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 आ रही है, तो हमने 5 पुट कर दिया। अब ए का क्रॉस 5 के साथ लेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये तो हो गया एल एच एस। अब आर एच एस अगर हम देखें तो उसके लिए हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1, 2 और बी की वैल्यू है 1, 2, 3, 4। अब अगर हम इसको फाइंड करें तो 1 पेयर करेगा इन चारों एलिमेंट्स के साथ, फिर 2 पेयर करेगा इन चारों के साथ, तो इसका रिजल्ट होगा 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। इसी तरह 2 पेयरिंग करेंगे 2, 1, 2, 2, 3 एंड 2, 4। तो हमें ए क्रॉस बी तो ये मिल गया। अब हम बी क्रॉस ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, ए में तो 1, 2 है और सी में है दो एलिमेंट्स 5, 6, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5 एंड 2, 6। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी जो सेट है इसके एलिमेंट्स और ए क्रॉस सी के जो सेट्स हैं इसके एलिमेंट्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ 1, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, 2, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, जबकि यहाँ 1, 5, 6, 2, 5, 6। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसमें कुछ भी कॉमन ना होने की वजह से इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। और ये है आर एच एस। तो इस तरह से एल एच एस और आर एच एस सेम हो गए। यही था वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 3, 4, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 2 क्रॉस 3, 4। इसके एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले 1 पेयर करेगा इन तीनों के साथ, इन दोनों के साथ, तो 1, 3 एंड 1, 4। फिर 2 पेयर करेगा दोनों के साथ, तो 2, 3 एंड 2, 4। तो इस तरह से 4 एलिमेंट्स इसमें आ गए। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, हम जानते हैं किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हों तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स टू द पावर n होते हैं। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power 4 मीन्स 16। तो इस ए क्रॉस बी के 16 सबसेट्स होंगे। लिस्ट देम, उनको लिखना भी है। सबसे पहला तो 5 हो गया, दूसरा 1, 3, जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम कर्ली ब्रेसेस में पुट कर देंगे, जिससे सब सिंगलटन सेट मिल जाएंगे। पहले 1, 4, फिर है 2, 3, 2, 4, 5, फिर हमने एक एक एलिमेंट को लिया, अब दो दो एलिमेंट्स को लेंगे। 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3, फिर 1, 3, 2, 4। अब इसके बाद इसका पेयर सबके साथ लेंगे, 1, 4, 2, 3, फिर 1, 4, 2, 4। इसके बाद इन दोनों को एक साथ कर ले, 2, 3,
एंड 2,4। उसके बाद फिर 3 का करेंगे, 1,3, 1,4, 2,3। इसके बाद फिर 1,3, 2,3, 2,4। फिर लास्ट के तीनों ले लें, 1,4, 2,3 एंड 2,4। और उसके बाद जो ए क्रॉस बी यानी ये चारों एलिमेंट्स का सेट 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4। तो इस तरह से ये 16 सबसेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, एक जो बच गया है 1,3, 1,4 एंड 2,4। तो इस तरह से 16 सबसेट्स हमारे पास आ गए। इन्हीं सबसेट्स को लिखना था, लिस्ट करना था। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, let A and B be two sets such that NA is equal to 3 and B is equal to 2 if x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in the A cross B. Find A and B where x y and z are distinct elements. हमें इन्फॉर्म कर दिया है कि A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 2 एलिमेंट्स हैं और A क्रॉस B के कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन हैं यहाँ पर। इनके हेल्प से हमें A एंड B फाइंड करना है। तो जो गिवन एलिमेंट्स हमारे पास हैं, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें तो उनका जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनका फर्स्ट कंपोनेंट x y z ये A में आएंगे, क्योंकि ये A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट A में आएंगे, x, y, z। यहाँ से हम देख रहे हैं कि A में 3 एलिमेंट्स हैं और हमें बताया भी गया है कि A में 3 ही एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स रिक्वायर्ड A की वैल्यू यही है। B को अगर हम लिखना चाहें तो B में वे एलिमेंट्स आते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर 1 एंड 2 ये 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं जो B में आएंगे और ये 2 एलिमेंट्स हैं और हमें इन्फॉर्म भी किया गया है कि B में 2 एलिमेंट्स हैं। तो इट मीन्स जो रिक्वायर्ड B की वैल्यू है वो यही है। तो इस तरह से हम A एंड B फाइंड कर लिए। लास्ट एंड 10th क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ सेम सेट लिया गया है A क्रॉस A। तो जो एलिमेंट्स ये हैं यहाँ हैं वही यहाँ हैं। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो n इंटू n इज इक्वल टू 9 ये हमें गिवन है। इट इम्प्लाइज n स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट इज n इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और हमें A क्रॉस A का 2 एलिमेंट गिवन है। A क्रॉस A का 2 एलिमेंट्स गिवन है, एक तो है -1, 0 और दूसरा है 0, 1। इसका मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो A से आए हुए हैं, क्योंकि A क्रॉस A में सारे एलिमेंट्स A से होंगे। तो -1 भी A से होगा, 0 भी A से होगा और 1 भी A से होगा। और A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो ये यही 3 एलिमेंट्स हैं जो -1, 0 और 1 के फॉर्म में हैं। अब हमसे कह रहा है कि बाकी जो एलिमेंट्स बच गए उनको फाइंड करना है। तो हम A क्रॉस A सीधे फाइंड कर लेते हैं। -1, 0, 1, फिर -1, 0, 1। अब यहाँ से हमें 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, -1, -1, -1, -0, -1, 1। नेक्स्ट 0 के साथ पेयर करेगा, 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। फिर पेयरिंग होगी 1 के साथ में, तो आएगा 1, -1, 1, 0 एंड 1, 1। हमें एलिमेंट्स कौन कौन से गिवन हैं? -1, 0। तो -1, 0 ये वाला है
और 0,1 गिवन है, तो 0,1 में यहाँ है, तो ये दोनों हमें गिवन है और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर एंड हुआ और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। तब तक के लिए बाय।